नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रतिदिन हम समाचार दिखाते हैं, लेकिन आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहे हैं जो फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं। 1965 से लगातार फ़ोटो खींचने का काम कर रहे हैं और पटना के लिए आज बड़ा गिफ्ट इन्होंने दिया है। 3 दिनों से इनकी प्रदर्शनी लगी हुई है पटना म्यूज़ियम में। सर गणेश खत्रीवाल साहब आप हुए, आपकी फ़ोटो जो प्रदर्शनी लगी हुई है सर, 1965 से लगातार आपकी जो यात्रा जारी है सर, उसके बारे में बताएं सर। नहीं, मैंने शुरुआत 1965 में की थी। उस समय मैं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ता था और बच्चे 9वीं 10वीं क्लास में उसमें उतना समझ नहीं होती, फिर भी घर में कैमरा रखा हुआ था पुराना यासिका 120 का। उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। हमारे बड़े भाई साहब थे, वो किसी ज़माने में खींचा करते थे फ़ोटो उससे। उसके बाद मैंने वो कहीं से, घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी एक रील की व्यवस्था की, उसमें कुछ फ़ोटोग्राफी किया हमने, 5-7 रील की होगी। फिर वो 5-7 साल के गैप के बाद फिर उसका उपयोग शादी के आसपास में 2-4 साल 3 साल पहले से शुरू किया था। फिर शादी के 5-6 साल बाद तक उससे फ़ोटोग्राफी होती रही। फिर वो 35mm का समय आया तो वो एक साधारण कैमरा बाज़ार से ख़रीदा और उससे हम फ़ोटोग्राफी का कार्य करते रहे अपना। कहीं भी जाते थे कैमरा साथ में होता था और लगता था कोई सीन ऐसा कि भाई कहे कि मेरा फ़ोटो खींचो, सीन खुद बोलता है कि मेरा फ़ोटो खींचने लायक सीन है, तो फ़ोटो लिया करते थे। और घर परिवार के मेंबर हैं और रिश्तेदार हैं, उनका भी फ़ोटो खींचा करता था। उसी दौरान ये 35 क्या मैं खींचते फिर हम लोग पेंटेक्स 1000 तक का कैमरा फिर ख़रीदा हमने, उसमें काफ़ी फ़ोटोग्राफी की हमने। उसके बाद जब कहीं घूमने जाते थे फ़ोटो लिया करते थे उससे। 2005-6 में पता लगा कि रामदेव बाबा का पटना का में गांधी मैदान में कार्यक्रम हुआ था, तो पता लगा कि काफ़ी ऑल ओवर इंडिया से लोग, फोटोग्राफर और मीडिया के लोग आए थे। तो पता लगा कि डिजिटल कैमरा आजकल ईजाद हो गया है। तो जैसे ही कार्यक्रम ख़त्म हुआ, मैंने सोनी का कैमरा ख़रीदा डिजिटल, उससे फ़ोटोग्राफी मेरी यात्रा शुरू हुई। सीरियसली कहा जाए तो वो रील धुलाने का, डेवलप करने का कोई झंझट नहीं था और मेरे को कमर्शियल का उपयोग नहीं था उसका। तो मैं रील का काम बंद करके मैं डिजिटल से ही फ़ोटोग्राफी, कैमरे से फ़ोटोग्राफी शुरू कर दी मैंने। उस समय जितनी फ़ोटो खींची मैंने, वो सब मेरे कंप्यूटर में सब रिजर्व है, सब ठीक रखी हुई है। कोरोना ठीक पहले एक कलाकार मित्र मेरे हैं, छोटे भाई की तरह है, वो आए घर पे, तो बोले भैया आपके पास तो खजाना भरा पड़ा है, आप एग्जीबिशन क्यों नहीं लगाते हैं? मैंने मेरी फ़ोटो ऐसी है जो एग्जीबिशन लगाई जा सके? बोला हाँ भैया है। तो उससे मेरे प्रेरणा मिली और तब मैं, ये 19 की बात है, 2017 से मैं पटना जू घूमने जाया करता हूँ रोज़ सुबह 6:30 से 7:15 बजे। वहाँ भी मैं छोटे कैमरे से या पॉकेट, ये क्या कहते हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींचा करता था। उसका मेरे पास संग्रह जमा हो गया था, तो वो संग्रह दिखाया उसको, तो उसने काफ़ी प्रभावित था। बोले ये आपका जू के ऊपर एक आपका अलग से फोटोग्राफ प्रदर्शनी लग सकता है। फिर मैंने अपने आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल अजय पांडे जी हैं और कुछ स्थापित कलाकार हैं, उनको घर पे बुलाया, दिखाया। तो बोले आप जू का फ़ोटो लग रखी है, पहले इंटरनेशनल फ़ोटो उसका ही प्रदर्शनी लगाइए, ये आप बाद में लगाते रहिएगा। सर तो इंटरनेशनल फ़ोटो सब सामने लगे हुए हैं। हाँ लगे हुए यूएसए वगैरह के हाँ, ये सिंगापुर की है, कनाडा की है, यूएसए की है, इंग्लैंड की है, लंका की है, दुबई की है, ऐसे कई देशों की फ़ोटो है। तो एक्चुअली मैं फ़ोटो खींचने का स्पेशली गया नहीं, वो किसी काम से जाना हुआ या प्लेजर ट्रिप दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना तो मैं जाता था, तो वो घूमते थे, मैं साथ साथ फ़ोटो भी खींचते रहता था। तो उसमें जो जितना खींच पाया वो सब संग्रह मेरे पास है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड जो है को मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। और इस जो फोटोग्राफी की जो आपकी यात्रा रही है, आप एक समाज में बड़ा प्रतिष्ठित पहचान भी रखते हैं सर। इस यात्रा में आपकी पत्नी का और आपके बच्चों का क्या योगदान रहा सर? बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो वो अपने कामों में मस्त रहते हैं। रुकावट भी बने पत्नी सर? तरफ से कभी रुकावट, ये जो ताना सुनने मिलता था, हम लोग घूमने आए कि आप तो लाए तो थे बुला के फोटोग्राफी घूमने के लिए, आप सारा समय फोटोग्राफी में लगा रहे हैं, तो बताइए हम लोग ठीक से घूम भी नहीं पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम घूमो नहीं साथ में, ताना सुनने मिलता था, लेकिन फिर भी मेरी यात्रा जारी रही, जुनून जारी रहा मेरा। 3 दिनों से आपकी प्रदर्शनी लगी हुई है। हम जहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आप यूएसए, कोलंबपुर, श्रीलंका, अनेक जगहों का फोटो लगा हुआ है। जो पटना के लोग आ भी रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग देखने भी सर इसको आ रहे हैं सर। जी जी जी। कैसा लग रहा है सर, कैसा महसूस हो रहा है सर को? देख, क्या आदमी को जिंदगी में क्या दो टाइम रोटी चाहिए और थोड़ा आनंद का भाव, संतुष्टि का भाव चाहिए। तो कोई आपको किसी कार्य से प्रभावित होकर के आपको यदि सराहना करता है तो अच्छा लगता है, आत्मसुख मिलता है। सर जब आपने म्यूजियम के डायरेक्टर से संपर्क स्थापित किया कि सर हम यहाँ लगाना चाहते हैं, तो कैसा उन लोगों का क्या रिएक्शन था इस पर सर? मैंने अपने फोटोग्राफ के कुछ जो है ना 3-4 एल्बम, जो शादी का एल्बम जहाँ बनता है ना,
उसके यहाँ से डिजिटल प्रिंटिंग करा के एल्बम बना लिया 3-4, उनको दिखाया था उनको। तो वो कुछ बोले नहीं, हूँ ठीक हूँ करते रहे। तो फिर हमें पता है ना, हाँ बोले ना बोले। तो मेरे किसी मित्र ने सलाह दी कि तो चिट्ठी तो डाल दो आप। चिट्ठी डाले तो उन्होंने वो उसको चूँकि फ़ोटो वगैरह सब देखा हुआ था, तो उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया। मेरे को ऑफ़र आ गया कि आप ठीक है, आपको जो है फरवरी महीने में लगाने का अवसर देते हैं, तो आप आइए इसमें। तो फिर हम लोग उसकी तैयारी करने में 6 महीना लग गया हमको। आपके मित्रगण भी पहुंचे सब यहाँ? हाँ, मित्र ने तो पूछिए मत, काफ़ी कैसा उन लोग का रिएक्शन था सर? चमत्कृत थे वो कि भाई हम ये भी काम करते हैं, उनको आइडिया नहीं था। या जो व्हाट्सएप फ़ोटो भेजा करता था मैं उनको, उसका ये रूप देख करके वो मुग्ध और मोहित, और क्या कहा जाए, कोई भी शब्द यूज़ कर लीजिए, अद्भुत चमत्कृत उनके लिए था। मंत्रमुग्ध हो गए, मतलब मंत्रमुग्ध हो रखे। तो सुन रहे थे आप, गणेश खत्रीवाल साहब हैं। पटना म्यूजियम जो नया वाला म्यूजियम है, यहाँ पे बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ है, बिहारी म्यूजियम इसको बोला जाता है। सर ने इसको करेक्ट किया है। और जो इनकी प्रदर्शनी है, जो इनकी यात्रा है 1965 से लगातार आज तक, उसके फ़ोटो यहाँ पे लगे हुए हैं। आपको एक्सक्लूसिव फ़ोटो हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो जरूर। कब तक सर यहाँ पे जारी रहेगा? 22 फरवरी तक रहेगा। मैं लोग बिहार के जो भी फोटोग्राफी से में इंटरेस्ट रखते हैं, या जो अच्छी चीज़ें देखने को मतलब की इच्छा रहती है कि वो कहीं जाएं अपना टाइम पास के लिए, या मन की शांति के लिए, तो आपको यहाँ पर पूरे कई देशों के इंटरनेशनल लोकेशन की फ़ोटो हैं। बिहार और इंडिया के भी अच्छे लोकेशन के यहाँ फ़ोटो लगे हुए हैं। वो देख कर संतुष्टि भाव पैदा होगा। तो सर को सुन रहे थे, गणेश खत्रीवाल साहब हैं, उद्योग जगत में बड़ा नाम है, लेकिन फोटोग्राफी इनका शौक है। हमारे सहयोगी नितेश के साथ कौशलेंद्र, पटना से।